लेकिन विपक्ष का महागठबंधन कितना मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? टक्कर कुछ नहीं देगा। पार होगी कुछ रेशो 400 पार जाएगी, 400 पार। बीजेपी सरकार बीजेपी 400 पार जाएगी, तीसरी बार फिर से पीएम बने। बिल्कुल। 400 बार जाए या ना जाए, सरकार बनेगी, कोई गारंटी नहीं 4 साल जाए। मोदी जी की बनेगी। हाँ, 100% मोदी बनेगा, 101% मोदी। कुछ नहीं टक्कर देगा। जीरो जीरो जीरो। ये है 400 पार नहीं, फिर भी सरकार तो बनेगी। मोदी सरकार होगा 2024 में फिर वही नारा सुनने में आएगा कि मैं नरेंद्र दास मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूँ। वो 101% है। सर, अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी सर, ये बताओ ना। आप मेहनत करने ही नहीं जाओगे तो आप नौकरी आपके पास चल के थोड़ा आएगी सर, ऐसा नहीं होता। आप 3 लाख का मकान खरीद के 50 लाख का कर सकते हो, वो उसमें महंगाई नहीं दिखती आपको। नहीं, हर घर के अंदर मोबाइल मिलेगा। कहाँ से आ गया? वो कह रहे गरीब हैं, काहे के गरीब हैं? खुद क्यों नहीं हो रहा? 8 साल में कुछ नहीं हुआ। चाहे हमारे सेना के विषय में देख लो, चाहे हमारे सेना देखो कहाँ से पहुँची है। आज हमारी रोड व्यवस्था देखो कहाँ से है। सारी व्यवस्था केवल हम प्याज आलू महंगाई हमारे ऊपर हम कितना करते हैं। इसके पहले क्या कांग्रेस के ज़माने में कितना तरक्की थी, कितनी नौकरियाँ थी। अगर कांग्रेस आएगी तो महंगाई कम खत्म कर देगी। अभी नहीं होगी महंगाई, कोई नहीं। पूरे विश्व को देखो, अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ है। महंगाई दर देखो, अमेरिका देख लो, विकसित देश है, सारे देश है, उनकी महंगाई दर देखो, अपने देश की महंगाई दर देखो तो क्या है। अमेरिका की, फ्रांस की, जर्मनी की, चीन की अर्थव्यवस्था देखो क्या है, कितनी उसकी 4% है, हमारी 7% के लगभग नीचे है। ले लो आपकी सर, आप किसे पीएम बनना चाहें? मोदी जी को क्या रीजन है सर कि आप चाहते हैं मोदी जी फिर से आए? सब सही है, बिल्कुल सही है भैया, वही बनेंगे हमारी तरफ। आपकी क्या राय है सर, कौन प्रधानमंत्री बनेगा 2024 में? मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मैं, जैसा कि मैं सोचता हूँ 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। उसकी क्या वजह है सर? क्योंकि आज की जो मौजूदा हालत हम देख रहे हैं, जैसा कि आज से 9 साल पहले जो हमने जिन वादों को सुनकर हमने बीजेपी को लाए थे, वो अपने किन वादों पर खरी उतरी है, हमें ये बताइए। कर्मचारियों का हाल, नॉट इवन सिर्फ डिफेंस कर्मचारी, हाँ सिर्फ डिफेंस कर्मचारी, हर सेक्टर परेशान है। जो एक मिडिल क्लास तबका है ना, वो इतना परेशान है महंगाई से। आदमी लोग कहते हैं यार कि अगर वो मार देगा, फलाने मार देगा, अरे यार भूख मार देगी। सर हमें ये बताइए कि पिछले 8-9 साल में देश ने तरक्की की है या देश पिछड़ा है? तरक्की सिर्फ देखिए, किसी भी देश की तरक्की सिर्फ बाहर जाने से मायने नहीं रखती है। सिर्फ कहते नहीं है मैं तो भीड़ दिखा सकता, आप चाहे यहाँ पे हजारों की भीड़ दिखा देंगे मेरे पीछे कि मेरे साथ कौन खड़ा होगा। सर डिफेंस और डेवलपमेंट को लेकर क्या कहेंगे, कुछ सुधार हुआ है या नहीं? सुधार होने के लिए सुधार कुछ भी नहीं हुआ और इतना खराब कर दिया है। सबसे पहले डिफेंस का जो बजट था वो कम कर दिया। उसके बाद जो 4 साल की जो अग्निवीर योजना लाए वो सबसे स्क्रैप योजना है, जिसका रिजल्ट अभी नहीं है। आपको 1 खेप 2 खेप निकल जाने के बाद जब आपको समझ में आएगा ना, 4 साल बाद उन्हें आप किन सेक्टर पर नौकरियां देंगे अगर रिजर्व करेंगे। आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एकदम कॉर्पोरेट कर दिया, जिसकी हालत एकदम ऐसी एकदम बीमार जर्जर हो गया है वो। तो सर मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन शायद आपकी सही नहीं है कि डिफेंस का बजट जो कम कर दिया वो कम नहीं किया। सर कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। सर आप क्या कहेंगे, कौन प्रधानमंत्री? मेरे हिसाब से तो जो पुरानी पेंशन लाएगा देश में वही राज करेगा। 24 में प्रधानमंत्री बनना कौन? जो पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन लागू करने की बात करेगा, जो झूठे वादे नहीं करेगा। हाँ, आप किसे चाहते हैं प्रधान? हम तो चाहते हैं, कांग्रेस ने चूंकि वादा किया है कि हम आएंगे सत्ता में तो पुरानी पेंशन लागू करेंगे, तो हमारा प्रेफरेंस कांग्रेस ही रहेगी। आप किसे चाहते हैं 2024 में कौन पीएम बने? कांग्रेस ही बनेगी। सर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, कांग्रेस बननी चाहिए। सर आप कुछ कहेंगे? मोदी जी क्या रीज़न है सर मोदी जी? मोदी ने इतनी प्रोग्रेस दिखाई आप लोगों को, और क्या दिखाई? हाँ जी। ये तो कह रहे हैं कि पिछले 8-9 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। कौन सी प्रोग्रेस बताओ कि किस चीज़ में प्रोग्रेस नहीं हुई बताओ? हाँ जी, वही है, हम बेरोजगार आदमी। हाँ गरीब मैं बिल्कुल। हाँ क्या कैसे कैसे सर, अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी सर, ये बताओ ना। आप मेहनत करने ही नहीं जाओगे तो आप नौकरी आपके पास चल के थोड़ा आएगी सर, ऐसा नहीं होता। आप 3 लाख का मकान खरीद के 50 लाख का कर सकते हो, वो उसमें महंगाई नहीं दिखती आपको। नहीं, हर घर के अंदर मोबाइल मिलेगा। कहाँ से आ गया? वो कह रहे गरीब हैं, काहे के गरीब हैं? खुद क्यों नहीं हो रहा? 8 साल में कुछ नहीं हुआ। चाहे हमारे सेना के विषय में देख लो, चाहे हमारे सेना देखो कहाँ से पहुँची है। आज हमारी रोड व्यवस्था देखो कहाँ से है। सारी व्यवस्था केवल हम प्याज आलू महंगाई हमारे ऊपर हम कितना करते हैं। इसके पहले क्या
कांग्रेस के ज़माने में कितना तरक्की थी, कितनी नौकरियाँ थी। आज लोग कह रहे हैं नौकरी है, नौकरी क्या में क्या है, ये बताओ आप। अगर कांग्रेस आएगी तो महंगाई कम खत्म कर देगी आप? भी नहीं होगी महंगाई, कोई नहीं। पूरे विश्व को देखो, अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ है, महंगाई दर देखो, महंगाई देखो, अमेरिका देख लो, विकसित देश है, सारे देश है, उनकी महंगाई दर देखो, अपने देश की महंगाई दर देखो, तो क्या है, दोनों फर्क है या नहीं है? आदमी वहाँ देखो, बस खाली अपने यहाँ लोग देखते हैं। अमेरिका की, फ्रांस की, जर्मनी की, चीन की अर्थव्यवस्था देखो क्या है, कितनी उसकी 4% है, हमारी 7% के लगभग नीचे है। अमेरिका की 12 के ऊपर ही है, चाहे फ्रांस ले लो, 13 रूस के ले लो। लेकिन विपक्ष का महागठबंधन कितना मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? टक्कर कुछ नहीं देगा। पार होगी कुछ रेशो बताएं। 400 पार जाएगी, 400 पार। बीजेपी सरकार बीजेपी 400 पार जाएगी, तीसरी बार फिर से पीएम बने, बिल्कुल। 400 बार जाए या ना जाए, सरकार बनेगी, कोई गारंटी नहीं कि 4 साल जाए। मोदी जी की बनेगी। हाँ, % मोदी बनेगा, 101% मोदी। कोई नहीं देख रहा हमारा देश तरक्की, और अपने ऊपर लग रहे हैं कि हमारा महंगाई क्या। अरे महंगाई करने वाले, मैं पहले क्या तनख्वाहें थी, अब क्या तनख्वाहें। लोग महंगाई पहले देखते नहीं, 8-9 साल के बाद लोग पहले 5,000 10 साल 15 साल पहले 5,000 तनख्वाह, आज 15,000 20,000, वो महंगाई दर आज देखो क्या है। तो सब चीज़ है। अब लोग यहाँ बाहर घर से आएंगे तो कहेंगे तेल तो हमें सस्ता मिलना चाहिए, आटा सस्ता मिलना चाहिए। जब गांव में जाएंगे, खेती करेंगे तो कहेंगे हमारा गेहूँ हमारी तो महंगा बिचना चाहिए, सरसों हमारी महंगा बिकनी। तो दोनों हाथ में कैसे होगा? यहाँ आओगे तुम्हें सस्ता चाहिए, गाँव में जाओ तुम्हारा महंगा बिचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये 250 आप किसे चाहते हैं 24 में कौन पीएम? राहुल गांधी जी। किस क्या वजह? राहुल गांधी हर तरफ से आ रहे हैं अभी। राहुल गांधी अच्छे नेचर के स्वभाव है। अभी उनकी सांसदी छीन ली गई थी और बड़ी संघर्ष करके उन्होंने वापस पाई है। पहले ही दिन हंगामा कर दिया। अपनी बहन को पूरी फैमिली के अंदर उसकी किस ले रहा है, देखो क्या दिमाग है। उसको कहते हैं राहुल गांधी, हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो आया थे, देश को ऐसा ही नेता चाहिए। केजरीवाल ने भी बोला था ना, क्या हल करके दिखा दिया। अपने घर में कोरोना के अंदर उसने अपना मकान बना लिया, 35 करोड़ प्लस। अरे तुम्हारे को आगे भी ऐसा मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो छोड़ दो, ये जो भी बाढ़ आई इसमें क्या कर दिया उसने? जब तेरे कुछ के हाथ में ही नहीं है तो तू केंद्र के हाथ में डाल देता है। जब करना ही केंद्र नहीं है तो फिर तू क्या, किस लिए सीएम बना है? सीएम किस लिए बना है? मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, अमित शाह जी आप फिर सर लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, आप तीनों मिल करके कितना विपक्ष का महागठबंधन मोदी जी को टक्कर दे सकता है? कुछ नहीं टक्कर देगा। जीरो जीरो जीरो। ये है 400 पार नहीं, फिर भी सरकार तो बनेगी, मोदी सरकार। आप भैया कुछ नहीं होगा। 2024 में फिर वही नारा सुनने में आएगा कि मैं नरेंद्र दास मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूँ, वो 101% है। आप किसे चाहते हैं? मैं तो चाह रहा हूँ 543 सीट मिल जाए सब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजाहिर हुसैन, क्या करते हैं आप? डिफेंस एम्प्लॉई है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 2024 में पीएम कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी, क्या वजह है? राहुल गांधी का जो है आगे का बहुत अच्छा फ्यूचर देख लेता है। उसने कोरोना के लिए बताया था, पहले से सजग किया था देश को, लेकिन देश ने नज़रअंदाज किया। अब लास्ट में आपने देखा क्या क्या कंडीशन हुई देश की। चाइना के लिए उसने बहुत पहले से बोला था, देखिए चाइना ने लास्ट में डोकलाम में क्या किया। तो इतना अच्छा आपके पास लीडर रहा, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, उसकी सदस्यता ले जा रहे हो। चाइना ने क्या किया सर डोकलाम में? चाइना का डोकलाम में क्या किया वो आपको भी पता है। उसको इतना हम लोग इतना परमिशन नहीं खुल के बोल सके। जो वीडियो आई थी, वो वीडियो के दौरान देखा गया कि देखिए आपने वीडियो की बात करी ना, वीडियो में आखिर क्या था ऐसा जो छुपाया जा रहा था? इतने दिन के बाद क्यों इसको जो शो ऑफ किया गया? पहले उसको छुपा लिया गया था, फिर बाद में कहा गया कोई अंदर नहीं आया है, ना कोई अंदर घुसा है, ना कुछ हुआ है। ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ी? कुछ तो हुआ होगा ना, आग लगी तभी धुआं हुआ। पाकिस्तान से भी जो वीडियो सामने आए थे उनका भी ये कहना था कि इंडियन आर्मी चाइना को पीट रही है, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान कि इंडियन आर्मी चाइना के हाथों पीट रही है, आपको कितना? ये जो इंडियन आर्मी को लेकर जो भी बयान है उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। इंडियन आर्मी को लेकर जो भी बयान है उसको नहीं, आपको नहीं बोला, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना हम एक आम जनता है, हम आम जनता की बात हम करेंगे। हमें महंगाई से मतलब है, हमें रोजगार से मतलब है। आप कह रहे हैं कि आपको महंगाई से मतलब है, बड़ी अच्छी बात है सर, लेकिन आप महंगाई को कैसे मापते हैं सर? वर्ल्ड लेवल पर अगर देखें तो आज विपक्ष पक्ष का कहना है कि जो महंगाई सबसे कम नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता। आपको ग्राउंड में क्या कंडीशन चल रही है? ग्राउंड में क्या कंडीशन चल रही है? लोगों के जेब में पैसा नहीं है इस वक्त इतना कि वो इतनी खरीदारी कर सके, तो सामान ले सके। अब आदमी जो है इस टाइम आपके गरीबी रेखा से नीचे जा चुका है। जो गरीबी रेखा 2014 से थी उससे नीचे जा चुका है। अब पिछले 8-9 साल में भारत ने तरक्की की है या भारत पीछे 50 साल पीछे गया? आप तरक्की करी है, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, भारत ने तरक्की की है या? हम तो बैकफुट में आए ना भाई साहब। हमारा डॉलर जो है बढ़ गया रेट। जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो इसका मतलब वो देश गरीब होता है। ये आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं ना। तो रुपया कमज़ोर होता है। रुपया कमज़ोर होगा तो हम गरीब हो जाएंगे।
तो जब हम गरीब हो रहे तो हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं? सीधी सी बात है ना, रुपया कमज़ोर हुआ है ना, रुपया जब कमज़ोर हुआ तो हम गरीब हो गए, तो गरीब हो तो हम पीछे हुए हैं कि हम आगे हुए हैं? सर वर्ल्ड लेवल पर भारत स्ट्रॉन्ग हुआ है, उभर कर आया है या यहाँ पे किस चीज़ में स्ट्रांग हुआ, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आप हमको वो डेटा दीजिए, किस चीज़ में स्ट्रांग हुआ भारत? सर जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब अमेरिका तक भारत की सलाह मांगता है, चाहे किसी भी संस्थान में हुआ, कहीं किसी भी मंच पे हुआ, पहले इंडिया की राय ली जाती है, चाहे किसी भी मंच की अगर बात करें। यार अमेरिका की बात आप कह रहे हो, अभी जो है वहाँ मणिपुर में मामला हुआ, उसमें अमेरिका ने क्या बोला है भारत को लेकर? आपने उस बयान को देखा है? उसमें क्या क्या बयान आए हैं भारत को लेकर? क्या बोलिए सर। नहीं, आप बताइए, हमारी चीज़ आप बताइए, उसमें क्या हुआ है? उसमें बराक ओबामा ने क्या बोला है? उसमें हमारे प्रधानमंत्री का क्या प्रतिक्रिया आई? क्या उन्होंने क्या बोला उसके अगेंस्ट में? कोई उन्होंने जवाब दिया? कोई जवाब नहीं दिया। तो आप कह रहे हो उनकी वहाँ तूती बोलती है। अच्छा सर ये बताइए, अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस बात के कितने चांसेस है कि वो महंगाई को ख़त्म कर देंगे और बेरोजगारी? ये बिल्कुल। आप 1947 से पहले देश की कंडीशन क्या थी? देश के पास, आम आदमी के पास साइकिल लेने की औकात नहीं रहती थी उस वक्त। अब आज आदमी के पास अब गाड़ी और मोबाइल वोबाइल सब आ गया। ये तो कैसे आया? ये किसने दिया? आपकी औकात कैसे बढ़ी? देश बढ़ा तभी तो आपकी औकात बढ़ी। आप अमीर हुए। अब जब अमीर हुए तो अमीर कौन किया आपको? पहले शासन किसने किया 2014 तक? जो ये कहते हैं 65 साल तक आपको कुछ नहीं किया था, तो आप कहाँ पर थे? तो 47 में आप कहाँ पर वो आ गए? हमारे साथ एक देश और आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान। उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन क्या? और हम कहाँ पर हैं? हमारे डिफ़ॉल्ट की कगार पर। हाँ, वो डिफ़ॉल्ट वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका। भूटान से बुरे कंडीशन में है पाकिस्तान। और हमारा देश कहाँ गया? और किसके हाथ में शासन था उस वक्त? कांग्रेस के हाथ में। अभी आप ये मोबाइल चला रहे हो, हम यहाँ चल रहे हैं, ये इतना मल्टीमीडिया आपको दिख रहा है, किसकी देन है? सर जिस तरह से कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कल यूपीए के जो घोटाले गिनवाए, 20 से ज़्यादा घोटाले गिनवाए, उनके बारे में कितने घोटाले साबित हो गए कोर्ट में? इनके पास 10 साल सरकार शासन था ना, ये राजा अंदर गए बाहर आ गए, उनके साथ जो एक और जो लेडीज थी वो भी अंदर गई बाहर आ गई। तो कितना इन्होंने जो है नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, कितना इन्होंने जो है घोटाले साबित किए हैं? कहने से थोड़ी ना हो जाता है भाई, करने से होता है। आपके अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन ये, आपके अकॉर्डिंग ये बताइए कि 9 साल में भारत में क्या चेंजेस हुए हैं? भाई चेंजेस यही हुए कि हर एक चीज़ का रेट बढ़ गया है। जो हम 61-62 रुपये में पेट्रोल खरीदते थे, आज 99 रुपये में पेट्रोल खरीद रहे हैं। पड़ोसी गाड़ी मांग के चलानी पड़ रही है। घर में जो गरीब आदमी के पास खाना नहीं है, जब खाना नहीं तो जो है वहाँ पर अनाज बांट कर उनको अपने वोट के लिए प्रगला रहे हैं। सर डिफेंस को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर क्या भारत में कुछ भी इम्प्रूवमेंट? भाई डिफेंस को लेकर ये हुआ कि हमारी जो सरकारी कंपनियाँ थी उनको भी उन्होंने बेचे, कॉर्पोरेशन कर दिया है। और हम लोग जो पहले जो ओपीएस में चलते थे, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, 2004 या 5 में इनकी सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन्होंने ख़त्म कर दिया उसको। उसको लेकर हमारा धरना प्रदर्शन था, हमारे लिए शायद आपको पता होगा। तो ये इन्होंने किया है। तो आप कहेंगे कि पिछले 9 साल में मोदी जी वो माइनस में चले गए भाई साहब, माइनस में चले गए। भाई अगर डॉलर का रेट अगर वहीं स्थिर रहता तो जीरो में होते, वो डॉलर का रेट बढ़ गया तो यानी कि माइनस में चले गए ना, स्थिर भी नहीं। आप क्या कहेंगे सर, कौन आना चाहिए? राहुल गांधी आना चाहिए। क्या वजह? वजह यह है कि वो देश के भविष्य के लिए अच्छे हैं जी, आगे तरक्की होगी उनके आने से और देश का भी मान बढ़ेगा उनके आने से, क्योंकि मोदी सरकार में जो है बहुत ही ज़्यादा घोटाले हुए हैं और देश के हालात बुरे हो गए हैं। कोई 1-2 घोटाला अगर आपको पता हो? घोटाले तो बहुत हुए, क्या गिनाएं हम। सर महागठबंधन, विपक्ष का गठबंधन कितना टिक पाएगा मोदी जी के सामने, कितनी सीटें ले पाएगा? पूर्ण बहुमत से आएगा गठबंधन। सरकार जो है राहुल गांधी की आएगी। आपके आइडिया अनुसार क्या आंकड़ा आप सोचते हैं जो पूर्ण बहुमत जो हमारा तो भाई यही आंकड़ा, हम जो है मतलब डिफेंस में हैं हम भी, हमारा यही है कि राहुल गांधी की सरकार आना चाहिए। जो भी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन में दिया है ऑर्डिनेंस को, उसमें आज वर्कर की बुरी हालत हो चुकी है। हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए थे, आज स्ट्राइक थी हम लोग की और उसमें महारैली हुई थी, जिसका रिज़ल्ट यही